अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी नाइट टाइम की रूटीन। वो कौन से टिप्स हैं, वो कौन से रूटीन है जिसको मैं फॉलो करती हूँ, जिसे फॉलो करने से मेरा घर हमेशा क्लीन रहता है, ऑर्गेनाइज रहता है। और यकीन मानिए जब हम सुबह मॉर्निंग में उठते हैं और मॉर्निंग का आगाज हम करते हैं क्लीन और ऑर्गेनाइज घर से, इससे ज्यादा स्ट्रेस फ्री आपका जो दिन है वो गुजर ही नहीं सकता। तो ये सारी बातें होंगी आज के व्लॉग में गाइस। तो चलिए फिर विदाउट एनी फर्दर ड्यूज लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं डिनर टाइम से। नॉर्मली हमारा डिनर टाइम 7:30 to 8 o'clock के बीच में हम डिनर कर लेते हैं, यही हमारा डिनर टाइम होता है। और आज मैंने बनाया था बीफ का पुलाव, साथ में मैंने बनाया था रायता। लेकिन मेरे हस्बैंड बाहर गए थे किसी काम से और वापसी में उन्होंने दे दिया छोटा सा सरप्राइज़। और यहाँ पर एक रिसेंटली हलाल पिज़्ज़ा शॉप खुली है जहाँ का पिज़्ज़ा बहुत ही मज़े का होता है, तो वो ले आए थे हम सभी के लिए ये हलाल पिज़्ज़ा। तो जो खाना मैंने बनाया था बीफ का पुलाव, तो फिर मैंने वो सेव कर लिया, क्योंकि ज़ाहिर है आपको पता है कि जब इस तरह से जंक फूड आपके सामने आ जाए और ख़ासकर वो पिज़्ज़ा हो, तो फिर ज़ाहिर है सभी ने ये पिज़्ज़ा ही इंजॉय करना था। जो घर का बना हुआ डिनर था वो मैंने सेव कर लिया ताकि हम लोग नेक्स्ट डे उसको इंजॉय कर सकें। वैसे मेरे साथ ऐसा बहुत ही कम होता है क्योंकि मेरे हस्बैंड को फ़्रेश खाना खाना बहुत पसंद है। और कभी इत्तेफाकन अगर ऐसा हो जाए कि मैं कुछ एक्स्ट्रा कुकिंग कर लूँ और हम कहें कि नेक्स्ट डे हम उसे एंजॉय कर लेंगे, तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मुझे अपने हस्बैंड के लिए ख़ासकर फ्रेश ही कुक करना होता है, चाहे वो दिन के 2 मील हो, चाहे वो दिन के 3 मील हो। तो जी ये तो हो गई मेरी कुकिंग की बात। अब बात करते हैं दोबारा से टॉपिक को लेकर। तो जनाब जो पुलाव मैंने बनाया था उसे मैंने एक कंटेनर में निकाल के सेव कर लिया और अब मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी ताकि हम इसे नेक्स्ट डे यूज़ कर सकें। तो ऐसा वैसे बहुत कम होता है लेकिन आज हो गया, तो चलें मेरे लिए कुछ आसानी हो गई, क्योंकि डिनर से फ़ारिग होने के बाद जब मैंने किचन और घर को पूरा क्लीन कर लिया था तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा काम भी कर लिए थे। तो यहाँ पर मैंने जो खाना बना दिया था उसे मैंने फ्रिज में सेव कर लिया है और इसके साथ साथ जो पिज़्ज़ा रह गया था, जो पिज़्ज़ा बच गया था, उसे भी मैं सेव कर लूँगी ताकि बच्चे जब नेक्स्ट डे स्कूल से आएंगे तो वो इसको एंजॉय कर सकें। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात मेंशन कर दूँ, ये जो पिज़्ज़े पे आप पेपरोनी और जो बीफ देख रहे हैं ये टोटली हलाल है और मेरे हस्बैंड ने हलाल पिज़्ज़ा शॉप से ही इसे परचेज़ किया था। तो नॉर्मली मेरी रूटीन यही होती है, डिनर करने के बाद सबसे पहले मैं डिश वॉशिंग स्टार्ट कर देती हूँ। सबसे पहले डाइनिंग टेबल पर जितने भी बर्तन हमने यूज़ किए होते हैं उनको मैं सिंक में इकट्ठा कर लेती हूँ। और इसके अलावा जो कुकिंग पॉट होते हैं, सबसे पहले अगर लेफ़्ट ओवर खाना हो तो मैं उनको कंटेनर्स में निकाल के स्टोर कर लेती हूँ और फ़ौरन से ही मैं जो कुकिंग पॉट्स होते हैं उन्हें वॉश करके रख लेती हूँ। तो इस तरह से काम करना बहुत आसान हो जाता है। और डिश वॉशिंग एक ऐसी मेन चीज़ है जो अगर आप वक्त पे कर लेंगे, टाइम पे कर लेंगे, तो इस एक चीज़ को करने से हमारा जो किचन है वो बहुत ऑर्गेनाइज लगेगा, बहुत क्लीन लगेगा। और मैं ऐसे ही करती हूँ, चाहे लंच हो, चाहे डिनर हो, चाहे ब्रेकफास्ट। ये दिन में अगर मैं कितनी ही बार डिशेस यूज़ करती हूँ उनको मैं फ़ौरन से ही वॉश करके रख देती हूँ। यहाँ पर साथ साथ मैं आपको एक टिप और देती जाऊँ, मैं जब भी बर्तन धोती हूँ तो किचन का सिंक मैं हमेशा वॉश करती हूँ और आप लोग भी इस रूटीन को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इससे आपका जो किचन का सिंक है हमेशा क्लीन रहेगा, शाइन करेगा। इसके साथ साथ मैं ईच एंड एवरी कुकिंग के बाद अपना जो स्टोव है, अपना जो चूल्हा है, उसे मैं हमेशा क्लीन करती हूँ। अच्छा, ये क्लीनिंग कोई डीप क्लीनिंग नहीं होती है, कोई भी मैं स्प्रे कर लेती हूँ और कोई एक वाइप्स ले लेती हूँ और वाइप्स की हेल्प से मैं पूरा जो स्टोव है उसको क्लीन कर लेती हूँ। इस एक छोटी सी रूटीन को फॉलो करने से मेरा जो स्टोव है हमेशा क्लीन रहता है, साफ़ रहता है। तो आप लोग इस बात को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अच्छा, डिश वॉशिंग करने के बाद, काउंटर और स्टोव को क्लीन करने के बाद, यहाँ पर अब बारी आती है ट्रैश कैन को डिस्कार्ड करने की। अच्छा, ये वाली जो रूटीन है ट्रैश को डिस्कार्ड करने वाले की, गार्बेज फेंकने की, ये मैं एवरी नाइट नहीं करती हूँ क्योंकि मेरा जो ट्रैश कैन है वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी स्पेशियस है। लेकिन मैं जब भी फ्रूट्स कट करती हूँ या वेजिटेबल कट्स करती हूँ तो उसके जो ट्रैश होता है वो मैं कभी भी अपने इस वाले ट्रैश कैन में नहीं फेंकती हूँ, बल्कि एक अलग से सेपरेट बैग ले लेती हूँ और जो भी एक्स्ट्रा एक्सेस प्रोडक्ट निकलती हैं फ्रूट्स की और वेजिटेबल की, मैं उस बैग में डालकर उसे मैं डिस्कार्ड कर देती हूँ। तो ये बहुत अच्छी टिप है, आप इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा।
इस एक छोटे से स्टेप को करने से आपका जो किचन है उसमें कोई भी स्मेल नहीं आएगी। वक्त पे अगर आप अपने किचन का ट्रैश डिस्कार्ड कर देंगे तो आपके किचन में एक अच्छी सी स्मेल भी रहेगी। और इसके अलावा जब हम फ्रूट्स और वेजिटेबल को जो कट करते हैं फिर उसके बाद जो उसमें से एक अजीब सी स्मेल आती है वो भी आपके ट्रैश कैन में नहीं आएगी। तो इस वाली टिप को आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो जब तक मैंने ये स्टोव साफ़ किया और गार्बेज को मैंने जब तक डिस्पोज़ किया, जो डिश वॉशिंग मैंने की थी वो ड्राई हो चुकी थी, तो मैंने उन सारे बर्तनों को उठा के कैबिनेट्स में स्टोर कर दिया। अब बारी आती है फ्लोर क्लीनिंग करने की। तो फ्लोर को क्लीन करके मैं रात में ही सोती हूँ। ये एक बहुत अच्छी हैबिट है, आप इस चीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगर हमारे वो काम जो नॉर्मली हमारे घरों में मॉर्निंग के टाइम पे किए जाते हैं, ख़ास करके फ्लोर को क्लीन करना, स्वीप करना या मॉप करना, अगर हम ये जो 2 से 3 काम हैं अगर हम रात में ही कर लें तो यकीन जानिए हमारी जो मॉर्निंग है वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स होगी, बहुत ज़्यादा आपकी जो मॉर्निंग है वो फ्रेश होगी, क्योंकि हमारा घर पूरा क्लीन होगा। तो मेरी नाइट रूटीन में ये काम मस्ट है कि मैं रात को सोने से पहले अपना जो फ्लोर है उसे क्लीन करती हूँ, मॉप भी करती हूँ, ख़ासकर जो मेरा किचन का फ्लोर है। तो इस तरह से जब मैं मॉर्निंग में उठती हूँ तो मुझे इतना रिलैक्स फ़ील होता है, क्योंकि मुझे पता होता है मेरे घर की जो क्लीनिंग है वो ऑलरेडी हो चुकी है। और इसी तरह से रात को सोने से पहले मैं अपने लिविंग रूम को ज़रूर टाइडी अप करती हूँ, जिसमें मैं सबसे पहले जो एरिया रग है उसको वैक्यूम करती हूँ। थोड़ी बहुत मैं यहाँ से डस्टिंग भी करती हूँ, और इसके साथ साथ जो मेरे लेदर के काउचेस हैं उनको भी मैं थोड़ा बहुत क्लीन कर लेती हूँ, और जो मैंने कुशन्स रखे हैं उनको भी मैं जगह पे रख देती हूँ, तरतीब से रख देती हूँ। अच्छा, जब वीकेंड होता है तो इन छोटे छोटे कामों में मैं अपने बच्चों को भी इंक्लूड करती हूँ, ताकि उनमें भी थोड़ी सी काम करने की आदत है। वीक डेज़ पे मैं अपने बच्चों से हेल्प नहीं लेती हूँ, क्योंकि उनके पास होमवर्क होता है। यहाँ पर जो स्कूल की टाइमिंग होती है वो काफ़ी लॉन्ग होती है, और बच्चों के पास इतना टाइम नहीं होता है। जब वो स्कूल से घर आते हैं उनके पास काफ़ी सारा होमवर्क होता है, फिर उनको नमाज़ें भी अदा करनी होती हैं। तो कोशिश करती हूँ मैं बच्चों के पास अगर टाइम हो तो उनको अपने घर के कामों में ज़रूर इंक्लूड करूँ। अच्छा, एक बात और, आप में से कुछ लोगों ने नोटिस किया होगा कि मेरे घर में से आपको कुछ सेटिंग जो है वो चेंज लग रही है। तो रमज़ान से कुछ टाइम पहले मैंने अपने घर के 2 बेडरूम्स की जो सेटिंग है वो टोटली चेंज की है। लेकिन अभी उस दोनों रूमों में कुछ डेकोर करना बाकी है, डेकोरेशन कंप्लीट नहीं हुई है। तो इंशाल्लाह जब पूरी सेटिंग हो जाएगी तो मैं आप लोगों के साथ दोबारा से अपने घर का पूरा कंप्लीट जो है एक व्लॉग शेयर करूँगी, जिसमें मैं जो सारी नई बातें हुई हैं घर में, नई डेकोरेशन हुआ है, वो सब आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो जनाब, बातों बातों में घर का जो फ्लोर है वो क्लीन हो चुका था, वैक्यूम हो चुका था, घर की जो स्वीपिंग है वो भी हो चुकी थी। अब यहाँ पर लगा रही हूँ मैं मॉप। तो किचन में मैं मॉप रोज़ाना लगाती हूँ रात को सोने से पहले, क्योंकि किचन में होती है हमारी क्लीनिंग, हम यहाँ पे खाना भी खाते हैं। तो आपको पता है बहुत ज़्यादा एहतियात करने के बावजूद भी फूड के जो कुछ पार्टिकल्स होते हैं वो गिर जाते हैं। तो मेरी रूटीन का एक अहम हिस्सा है कि रात को सोने से पहले मैं किचन में मॉप ज़रूर लगाती हूँ। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट रात के हो रहे हैं 8:40, और इस वक्त तक जो मेरा जो किचन है वो पूरा क्लीन हो जाता है। और ये जो सारी बातें मैंने आप लोग के साथ शेयर की हैं ये एवरीडे मेरी नाइट का हिस्सा हैं। ये मेरी नाइट रूटीन है जिसे मैं स्ट्रिक्टली एवरी नाइट को फॉलो करती हूँ। और कुछ ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिनको अगर हम अपने रूटीन का हिस्सा बना लें तो हमें अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करना, क्लीन करना बहुत आसान हो जाएगा। इसके साथ साथ जब मैं लॉन्ड्री करती हूँ और मैं कपड़ों को ड्रायर में डाल के जब ड्राई कर लेती हूँ तो मैं वेट करती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे हमारे पास थोड़ा सा टाइम होता है। जब बच्चे भी घर पर होते हैं तो मैं बच्चों के साथ मिलकर लॉन्ड्री को फोल्ड करती हूँ। तो ये भी एक बहुत अच्छी टिप है। इस तरह से आप अपने बच्चों को घर के कामों में अपने साथ इन्वॉल्व कर सकते हैं, ताकि उनमें थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आए। तो आज तो मुझे लॉन्ड्री नहीं करनी थी, लेकिन ये भी मेरी रूटीन का हिस्सा है, तो इसलिए ये बात भी मैंने आप लोग के साथ शेयर की है। तो देखें, ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिन्हें अगर हम अपनी रूटीन का हिस्सा बना लेंगे तो हमारे यही काम हमारे लिए बहुत आसान हो जाएंगे, बहुत ईजी हो जाएंगे। तो यहाँ पर किचन तो हो चुका था पूरा क्लीन, और अब बारी है बाथरूम को क्लीन करने की।
तो मैं अपना वॉशरूम एवरीडे क्लीन करती हूँ और यहाँ पर अमेरिका में वॉशरूम को क्लीन करना एक बहुत बड़ी टास्क होती है हम सब के लिए, क्योंकि हम इंडिया और पाकिस्तान या दूसरी कंट्रीज़ में जहाँ पे आप वाटर का यूज़ कर सकते हैं और पानी से अपने वॉशरूम को वॉश करते हैं, हम यहाँ पे वो चीज़ नहीं करते। तो हमारे लिए वॉशरूम को क्लीन करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे पास जो घरों का स्ट्रक्चर है वो वुड का बना हुआ होता है और ये जो आप टाइल्स और जो मार्बल देख रहे होते हैं ये सिर्फ ऊपर वाली जो लेयर होती है उसी में इंस्टॉल किए हुए होते हैं। तो हमें इस तरह से ब्लीच की हेल्प से और मॉप की हेल्प से ही किचन और बाथरूम के जो फ्लोर को होते हैं उनको क्लीन करना होता है। तो यहाँ पर एवरीडे मैं इसी तरह से ब्लीच का स्प्रे कर देती हूँ बाथरूम को क्लीन करने के लिए। और ज़ाहिर रात में जब बच्चे फेस वॉश कर लेते हैं, टीथ ब्रश कर लेते हैं, तो अब यहाँ पर मैं क्लीन कर रही हूँ वॉश बेसिन। और वॉश बेसिन क्लीन करने के लिए मैंने यहाँ पे लाइसॉल का ब्लीच यूज़ किया है जो बहुत अच्छा है। थोड़ी सी ही क्वांटिटी में आपकी जो क्लीनिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो वॉश बेसिन की क्लीनिंग के लिए मैंने ये छोटा सा ब्रश लिया है और इस तरह के जो ब्रशेज़ होते हैं वो क्लीनिंग के लिए बहुत बेस्ट होते हैं। तो ये मेरी एवरी नाइट की रूटीन है। इसी तरह से मैं एवरी नाइट को वॉश बेसिन क्लीन करती हूँ और ब्रश से अच्छी तरह से स्क्रब करने के बाद आप क्लीन वाटर से इसको रिंस कर लें। इन सारे काम को करने के लिए आपको मुश्किल से सिर्फ 10 मिनट्स लगते हैं और 10 मिनट्स में आपका जो बाथरूम है बहुत अच्छा क्लीन हो जाता है, बहुत साफ़ हो जाता है। लेकिन बात वही है कि ये रूटीन आपको एवरी डे फॉलो करनी होगी, चाहे आप इसे डे में करें चाहे नाइट में। आई मीन कि मैं आपको बाथरूम की क्लीनिंग बता रही हूँ, लेकिन मेरी ये रूटीन है नाइट टाइम की। मैं इसी तरह से रात को सोने से पहले अपना जो बाथरूम है उसको क्लीन करके सोती हूँ, क्योंकि जब हम नेक्स्ट मॉर्निंग में उठते हैं तो हमारा घर और हमारा बाथरूम, किचन, सारी चीज़ें बहुत क्लीन होती हैं, बहुत ऑर्गेनाइज होती हैं। तो इस तरह से एक नए दिन की शुरुआत करने में हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे नए दिन का जो आगाज़ होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ्री होता है। हमें पता होता है कि हमारी रूटीन जो है वो बहुत ज़्यादा इजी होने वाली है, क्योंकि घर की जो क्लीनिंग है वो हमारी रात में ही हो चुकी है। तो ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, बहुत छोटी छोटी सी टिप्स हैं। अगर हम अपने रूटीन को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बना दें और हम अपने डेली कामों को खुश असलूबी के साथ और खुशी खुशी करना शुरू कर दें बगैर किसी कंप्लेन के, तो वो सारे काम हमारी एक रूटीन का हिस्सा भी बन जाएंगे और आसानी से हो भी जाएंगे और हमारा घर भी क्लीन रहेगा, ऑर्गेनाइज रहेगा। तो देखें, ये है सारा फाइनल लुक। घर भी क्लीन हो चुका है, किचन भी साफ़ हो चुका है, हर चीज़ जो है वो अपनी जगह पर है। और सबसे ज़्यादा बेस्ट फीलिंग होती है मॉर्निंग में आप जब किचन में एंटर हो तो आपका किचन बिल्कुल क्लीन हो, ऑर्गेनाइज हो, ताकि आप अपने नए दिन का आगाज़ खुशी के साथ कर सकें और अपने दिन को प्लान कर सकें। तो जनाब, ये थी मेरी नाइट टाइम की रूटीन। तो फ्रेंड्स, ये था आज का व्लॉग। आई होप कि आपने इस वीडियो को पसंद किया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत खुशी होगी और उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ आइडिया मिला होगा, कुछ टिप्स मिली होंगी, कुछ मोटिवेशन भी मिली होंगी। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग में और एक अच्छे से कंटेंट में आप सभी लोगों के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।